दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां कुछ लोग बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कर रहे थे। ये लोग जंगल के एक हिस्से को पूरी तरह साफ करने की कोशिश में लगे थे। दिन भर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगता है, अचानक उनमें से एक मजदूर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। सुपरवाइजर अपने साथी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हालात को समझने के लिए वह खुद अकेले ही जंगल के भीतर चला जाता है, जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ ही देर बाद एक भयावह आकृति उसकी ओर बढ़ती है और उस पर हमला कर उसे मौत की नींद सुला देती है। इसके बाद कहानी जंगल के दक्षिणी इलाके से करीब 90 मील दूर एक छोटे से कस्बे में पहुंचती है, जहां हमें टाउन के शेरिफ पॉल को दिखाया जाता है। वह इस वक्त एक पार्क में अकेला बैठा दिखाई देता है। उसकी आंखों में मायूसी झलक रही थी, मानो कोई बड़ा बोझ उसके दिल पर हो। फिर हमें रॉन नाम का एक शख्स दिखाई देता है, जो पहले 13 घोड़े रखता था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 12 ही बचे थे। वह अपने लापता घोड़े को खोजने के लिए पॉल और डॉनी की मदद लेता है। जांच पड़ताल के दौरान पॉल और डॉनी यह अंदाजा लगाते हैं कि शायद घोड़ा अचानक गेट खुलने के कारण बाहर निकल गया होगा। वे इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और वहां से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जाते जाते उन्हें रॉन की बेटी उसी गायब घोड़े के साथ दिखाई देती है। डॉनी उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। तभी पॉल उसे सतर्क करता है और बताता है कि रॉन ने उसके पिछले बॉयफ्रेंड पर गोली चला दी थी। इसके बाद पॉल अपने बेटे एडम के पास जाता है। पॉल की पत्नी सुसैन से उसका तलाक हो चुका था और वह अपनी माँ के घर रहती थी। पॉल अपने बेटे को घर ले आता है और उसके लिए डिनर बनाने लगता है। इसी बीच एडम पूछता है, डैड, माँ हमारे साथ कब रहेंगी? इस पर पॉल उदास होकर जवाब देता है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा बेटा। बाप बेटे की यह बातचीत चल ही रही थी कि अचानक पॉल को घर के अंदर किसी अनजान शख्स की आहट सुनाई देती है। वह सतर्क होकर उस दिशा में जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पॉल अपने बेटे एडम को सुलाने के बाद निश्चिंत होकर खुद भी सोने चला जाता है। अगली सुबह जब डॉनी उसके घर आता है, तो बाहर किसी अजीब जीव के पैरों के निशान दिखते हैं। पॉल ये देखकर हैरान रह जाता है। दोनों उन निशानों का पीछा करते हैं और देखते हैं कि ये पूरे रास्ते पर फैले हुए हैं और जंगल की ओर जा रहे हैं। जंगल में जाकर पॉल और डॉनी को कुछ और रहस्यमयी निशान भी दिखाई देते हैं। स्थिति अजीब लगती है तो पॉल वन विभाग से संपर्क करता है, लेकिन उन्हें भी इस जीव के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, ना ही उन्होंने इससे संबंधित कुछ सुना होता है। धीरे धीरे ये निशान एक अनसुलझी पहेली बन जाते हैं और पूरे कस्बे के लोग डरने लगते हैं। पॉल इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। आखिरकार वह लोगों को समझाकर उनका डर खत्म करने की कोशिश करता है कि यह सब महज एक अफवाह है। इसके बाद हम पॉल को चर्च के पादरी से बात करते हुए देखते हैं। पादरी उसे बताते हैं कि उनका कुत्ता अचानक लापता हो गया है और वे इस बारे में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। दूसरी ओर डॉनी, जो इस समय पॉल के केबिन में होता है, उसकी दराज से एक बच्चे की तस्वीर निकालता है और उसे ध्यान से देखता है। इसके बाद जब पॉल एक स्टोर से सामान लेने जाता है, तो वहां क्लारा नाम की लड़की उसे कस्बे में घूम रहे अजीब जानवर के बारे में पूछती है। तभी जिम नाम का एक लड़का समुद्र तट पर खड़ा होकर कहता है कि उसके दादाजी ने बताया था कि उस जंगल में कुछ खतरनाक चीज है, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन पॉल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। जिम फिर डॉनी का नाम लेता है और दावा करता है कि इन घटनाओं के पीछे उसी का हाथ है। यह सुनकर पॉल गुस्से में जिम को डांट देता है और वहां से चला जाता है। बाहर उसकी मुलाकात आल से होती है, जो उसे बताता है कि पहले इस जंगल में बड़ी संख्या में हिरण पाए जाते थे, लेकिन अब एक भी नहीं दिखता। ऐसा लगता है जैसे वे सभी अचानक कहीं गायब हो गए हैं। यह सुनकर पॉल को भी कुछ अजीब लगता है। वह तुरंत एडम को लेने के लिए सूजन के घर जाता है। सूजन उसे बताती है कि जब वह एडम के साथ पार्क में थी, तो वहां बाकी बच्चे यही कह रहे थे कि डीन लौट आया है और वो निशान उसी के थे। इस बात से एडम बहुत डर गया था। यहाँ बातचीत से हमें पता चलता है कि पॉल और सूजन 6 महीने पहले अलग हो गए थे और इसके पीछे एक गंभीर वजह थी। बातचीत के बाद सूजन मैडम पॉल को साथ ले जाने की इजाजत दे देती है। रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक खतरनाक जीव आ जाता है, जो तेजी से जंगल की ओर भाग जाता है। यह देखकर पॉल कार से बाहर निकलने का फैसला करता है और एडम को अंदर ही रहने के लिए कहता है। जब पॉल जंगल में जाता है, तो उसे वहां रॉन के घोड़े की टूटी हुई लगाम दिखती है, लेकिन आसपास कुछ और नजर नहीं आता। स्थिति अजीब लगती है, इसलिए वह वापस कार की ओर लौटता है। लेकिन जब वह कार में देखता है, तो एडम वहां नहीं होता। यह देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वह जोर से आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसकी नजर घोड़े की ओर जाती है। जब वह घर जाकर देखता है, तो एडम सुरक्षित अंदर होता है। पॉल राहत की सांस लेता है और उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ डॉनी एल से मिलने आया होता है।
डॉनी और एल बैठकर बातें करने लगते हैं और इस दौरान एल उसे जंगल से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसकी दादी के अनुसार उस जंगल में किसी अदृश्य शक्ति का साया है। साथ ही वह एक लड़के के बारे में भी जिक्र करता है जो कुछ समय पहले अचानक गायब हो गया था। जब उसे जंगल में ढूंढा गया तो वह एक पेड़ की ऊंची शाखा पर लटका हुआ मिला। ये सुनकर डॉनी के मन में डर घर कर जाता है और वह घबरा जाता है। अगले दिन पॉल और सूजन मिलकर एडम के स्कूल जाते हैं और उसकी प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं। प्रिंसिपल शिकायत करती है कि एडम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और कहती हैं कि जब भी वह अपने भाई का जिक्र करता है तो ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी जिंदा हो, जबकि हकीकत यह है कि उसका भाई कुछ समय पहले ही इस दुनिया से चला गया था। इस बात पर सूजन और प्रिंसिपल के बीच बहस हो जाती है। इसके बाद पॉल और सूजन वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में पॉल अपने बेटे की कब्र को देखता है जिससे वह भावुक हो जाता है। तभी वह देखता है कि डॉनी पास ही खड़ा है। कुछ ही पलों बाद दोनों को एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। जब वे आसमान की ओर देखते हैं तो हजारों पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखता है। ये नजारा देखकर दोनों के मन में चिंता बढ़ जाती है। पॉल को याद आता है कि रॉन ने बताया था कि जंगल में वन्य जीव अचानक गायब हो रहे हैं। इसका मतलब था कि ये पक्षी भी किसी खतरे को भांपकर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ये पक्षी गलत दिशा में उड़ रहे थे। डॉनी पॉल को एल से हुई बातचीत के बारे में बताता है और जंगल में मिले लड़के की लाश का जिक्र करता है, लेकिन पॉल इसे महज एक हत्या का मामला कहकर टाल देता है। इसके बाद कहानी जॉनी और सूजन पर शिफ्ट होती है। जॉनी ने सूजन की कार ठीक कर दी थी। बातचीत के दौरान जॉनी अपने पुलिस ऑफिसर बनने की कहानी बताता है। इस बीच सूजन भी पॉल के अतीत के बारे में बात करती है। वह बताती है कि जब वह एडम के साथ घर गई थी तब पॉल अपने दूसरे बेटे के साथ था, लेकिन उसी दौरान एडम का भाई गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। इसी हादसे के कारण सूजन को पॉल गैर जिम्मेदार लगा और उसने उससे दूर होने का फैसला किया। इसी दौरान पॉल को रॉन का फोन आता है। वह जॉनी के साथ रॉन के पास जाता है जहां रॉन बताता है कि बीती रात उसके दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। वह इस मामले में पॉल और जॉनी की मदद चाहता है, लेकिन पॉल इसे बच्चों की कोई शरारत मानकर अनदेखा कर देता है। तभी बाहर से अचानक एक तेज आवाज आती है। पॉल अकेले ही जंगल के अंदर जाकर देखता है तो उसे एक अजीबोगरीब जीव नजर आता है। यह वही जीव था जिसे पहले भी जंगल में भागते हुए देखा गया था, लेकिन आज भी यह पॉल से बचकर भाग जाता है। अगली सुबह जॉनी और पॉल फिर से रॉन के पास जाते हैं जहां उन्हें अजीब जीव के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। पॉल इन निशानों को सबूत मानते हुए इनके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब तक किसी ने भी इस तरह के जीव को नहीं देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल अपने परिवार के साथ बैठकर लंच कर रहा है। इस दौरान एडम पॉल और सूजन से कहता है कि वह उनके साथ रहना चाहता है। इस पर पॉल उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। इधर जॉनी खरीदारी करने के लिए क्लारा की दुकान पर जाता है जहां दोनों की बातचीत काफी दोस्ताना होती है। रात में जब पॉल अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है। वह गाड़ी से उतरकर उसे देखने लगता है। तभी अचानक वही रहस्यमयी जीव उस पर हमला कर देता है। हालांकि पॉल को ज्यादा चोट नहीं आती और वह तेजी से गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है। अगले दृश्य में पॉल और जॉनी को साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। पॉल जॉनी को इस घटना के बारे में बताता है। पहले तक उसे लगता था कि ये जीव सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अब वह इस पर यकीन करने लगा था। इसी दौरान दोनों की मुलाकात जिम से होती है जो उन्हें उकसाने की कोशिश करता है। अगली सुबह 3 शिकारी जंगल में जाते हैं ताकि जानवरों का शिकार कर सकें, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कोई अज्ञात जीव उन पर नजर रखे हुए है। जैसे ही मौका मिलता है यह जीव उन पर एक एक करके हमला कर देता है। इसी बीच पॉल जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है और अचानक उसे अपने बेटे की याद आ जाती है। वह असामान्य तरीके से व्यवहार करने लगता है और जोर जोर से अपने बेटे को पुकारने लगता है। पॉल की आवाज सुनकर एक शिकारी उसके पास आता है जो बुरी तरह घायल होता है। पॉल उसकी मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है और उससे पूछताछ करता है। शिकारी उसे जंगल में हुई घटनाओं के बारे में बताता है, जिससे पॉल को भी यह समझ आ जाता है कि जंगल अब पहले जितना सुरक्षित नहीं है। वहाँ कोई रहस्यमयी और खतरनाक शक्ति है जो बहुत चालाक और घातक है। इसी दौरान अर्ल पॉल को फोन करके जल्दी से जंगल में आने के लिए कहता है। जब पॉल जंगल में पहुंचता है तो वहां के पेड़ों पर 2 शिकारी की लाशें लटकी हुई मिलती हैं। उन दोनों को बेहद क्रूरता से मारा गया था। यह देखकर पॉल सभी को जंगल से बाहर जाने का आदेश देता है और वन विभाग की टीम को बुलाने का फैसला करता है। शाम होते ही बर्फीला मौसम हो जाता है और पूरा कस्बा वीरान होने लगता है। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। डॉनी पॉल से मिलने के लिए उसके घर आता है, जहां पॉल उसे एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लकड़हारे टीम के गायब होने की बात लिखी होती है।
ये वही टीम थी जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। पॉल को शक होता है कि जंगल की सफाई करने की वजह से ही ये रहस्यमयी जीव खुलकर बाहर आ गए हैं। कुछ देर बाद जिम पॉल के घर आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो में वह अज्ञात जीव भागता हुआ और अचानक गायब होता हुआ नजर आता है। रात में अचानक पॉल को एडम की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब वह देखने जाता है तो पाता है कि वही जीव अब उनके घर में घुस आया है। पॉल जल्दी से एडम को लेकर बाथरूम में बंद हो जाता है और जॉनी को मदद के लिए बुलाता है। जॉनी उस जीव को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेहद ताकतवर होता है। इसके बाद पॉल और जॉनी कस्बे के सभी लोगों को चर्च में ले जाते हैं ताकि वे सुरक्षित रह सकें। लेकिन चर्च के बाहर भी कई और जीव आ जाते हैं। पॉल सभी को तहखाने में भेज देता है और खुद डॉनी के साथ इन जीवों का मुकाबला करने लगता है। लड़ाई के दौरान एक जीव डॉनी को घायल कर देता है, लेकिन जॉनी जीव के कंधे पर चाकू मार देता है। इसके बाद पॉल उस जीव को मार गिराता है, जिससे सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी जॉनी और पॉल ये नोटिस करते हैं कि मरे हुए जीव के घाव अपने आप ठीक होने लगते हैं। बाहर भी और कई जीव आ चुके थे। इसी के साथ फिल्म का रोमांचक अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये दिलचस्प कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न करें।